बात तो ये बहुत ही ज़्यादा पते की आपने थंबनेल में देखा है। और लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाल की खाल उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए आप एहतियात ज़रूर कीजिएगा जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से गिला है कि मतलब मैं आपने देखा है कि मेरा कुछ अरसे से व्लॉग नहीं आया है। कोई बंदा मुरव्वतन ही थोड़ा बहुत पूछ लेता है कि मैं किधर थी, क्या बात थी, खैरियत थी, क्या मसला हो गया था। चले मैं आपको खुद ही बता लेती हूँ, क्योंकि मेरे में तो मुरव्वत है ना। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। जो बड़ा बेटा है ना मेरा, थोड़ा सा उसको इंजरी हो गई थी यहाँ पे। आइस वाइस का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि सर्दियों में, ख़ासकर जब सर्दी आ रही है और सर्दी नहीं भी आ रही, तब तो आइस का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि आपके गिरने का बहुत ज़्यादा डर होता है। दिन के टाइम में प्लस होता जा रहा है टेम्परेचर, और रात के टाइम में माइनस में जाता है। दिन दिन के वक्त जो बर्फ़ पिघलती है, पानी बनता है, रात के वक्त वो और ही ज़्यादा हार्ड हो के शीशा बन जाता है, तो उसके ऊपर वो स्लिप हो गया, तो इमरजेंसी के चक्कर वक्कर वो सारा चलता रहा। ठीक है ना। और आज मेरा व्लॉग भी आप देख रहे हैं कि नाइट से मेरा व्लॉग आ रहा है। आमतौर पे मेरा व्लॉग जो है वो एक खूबसूरत से नाश्ते से शुरू होता है, लेकिन आज ये कुछ ग्रॉसरियाँ वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा पेंडिंग। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत पीछे चली जाती है। अगर आप अपनी रूटीन को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हो। तो ये ग्रॉसरीज वगैरह पेंडिंग थी। अगर तो आप मेरा रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता है कि मैं अपनी बहुत ही रूटीन की लाइफ दिखा रही होती हूँ, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है। और उसके साथ ये है कि मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ कि कोई ना कोई काम की बात बता रही होती हूँ, कनाडा के बारे में कुछ मालूमाती इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। तो सीन ये है कि आज का टॉपिक जो है ना वो मेरे एक ज़ाती किस्म के एक्सपीरियंस पे है। मेरे नहीं, एक से ज़्यादा मतलब फैमिलीज़ या बहुत से लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाता है। ख़ास कर ठंडे इलाकों में जो मसला है ना वो ये बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे नए नए आते हैं, आप ज़ाहिर है घर की तलाश में, आप अपार्टमेंट देखेंगे, आप घर देखेंगे, आप बेसमेंट देखेंगे। लेकिन ये कि नए जो लोग आते हैं ना कनाडा में, आम तौर पे वो अपनी शुरुआत ना बेसमेंट से करते हैं। तो क्योंकि बेसमेंट रिलेटिवली आप यूं कह लें कि अपार्टमेंट की निस्बत बेसमेंट आपको कोई कम अज़ कम नहीं तो $400-500 सस्ती मिल जाती है, या इससे भी ज़्यादा लकी हो तो आपको सस्ती मिल सकती है। उसमें यह है कि यूटिलिटीज़ का भी इतना भड्डा नहीं होता। जो घर के बिल वगैरह है ना, जो लोग ऊपर के पोर्शन में रहते हैं ना वो 60% पे करते हैं, और बेसमेंट में जो रहते हैं वो 40% पे करते हैं। आप यूं कह लें कि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बेसमेंट से शुरू करते हैं। तो क्योंकि वो आपके बजट में आती है। जब तक आपको कोई यहाँ पे आपका रोज़गार, कोई जॉब, कोई कारोबार कुछ इस तरह से सिलसिला नहीं बनता, तो आपको थोड़ा सा अपना बजट वॉच करना पड़ता है, वरना तो सेविंग का क्या है, कुएं के कुएं खाली हो जाते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को ना सब्सक्राइब करने की तो कोई वजह ही नहीं है। ऐसी ऐसी मालूमात दे रही हूँ कि मैंने एंड कर दिया है मालूमात दे दे के। मेरी मालूमात, इससे पहले कि मैं एंड हो जाऊं या मेरी मालूमात एंड हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं एंड हो सकती हूँ, मालूमात एंड नहीं हो सकती। चलता फिरता मैं नॉलेज का समंदर हूँ। तो खैर, तो बात ये है कि हम लोग यहाँ पे नए नए आए। बड़ा आपको इंटरेस्टिंग सा एक पूरा वाकया सुनाती हूँ। तो हम लोगों ने भी और फैमिलीज़ की तरह जो है वो बेसमेंट देखनी शुरू की, कुछ बेसमेंट्स देखी। उसमें एक इंटरेस्टिंग तो मैं आपको ये वाकया सुनाऊं कि दुनिया में ये चीज़ें भी हो जाती हैं। हम यहाँ पे आए, एक बेसमेंट में हम गए। छोटा सा हमारा उस वक्त बड़ा बेटा मेरा छोटा सा था, मतलब ऐसे ही होगा कोई 1.5 साल का। तो वो भाई साहब, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, या पता नहीं मुझे ऑन एयर ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं पहले दिन से इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ ना आप लोगों के साथ कि मैं कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, कूट के नहीं रखती। हर बात खोल के बता देती हूँ। तो हमें बेसमेंट अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन वो तजर्बा जो है ना ज़िंदगी का आज भी याद है। उस बंदे ने हमसे ये कहा कि
मेरे पिछले किराएदार थे, मैंने उनके बर्तन जो हैं वो उठा के इस तरह से घर से, मैंने उनके सामान उठा के घर से इस तरह बाहर रखा, मैंने उन्हें इस तरह निकाला, ये किया वो किया। पाकिस्तानी यहाँ आ जाते हैं, आगे पीछे का उनका पता होता नहीं है, तो जॉब वॉब होती नहीं है, किराया टाइम पे देते नहीं है, तो मैंने उनको वो बेसमेंट जो है वो उनको मैंने किस तरह निकाला है मैं जानता हूँ। मतलब तुमने नहीं देनी तो तुम ना दो, तुम इनकार कर दो, पर तुम किसी को इस तरह से ह्यूमिलिएट तो ना करो, शर्मिंदा तो ना करो कि वो नया नया आया है, वो किराया अफोर्ड नहीं करेगा, वो किराया नहीं देगा। तो बड़े बुरे तरीके से जो है ना, हमने वो बेसमेंट ली भी नहीं, हमें अच्छी भी लगी, हमने कोई उसकी मिन्नतें भी नहीं हम कर रहे थे, क्योंकि इंसान की इज्जत नफ्स से आगे कुछ नहीं होता। वो सबसे बड़ी चीज़ है, आपका प्राइड जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। खैर, हमने ली भी नहीं, 700 हमने उससे बातें भी सुनी। बिल्कुल भी मैं मेंशन नहीं करूंगी कि वो पाकिस्तान के किस शहर से था या क्या था, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते एक पाकिस्तानी को जिस तरह से उसने ट्रीट किया, जिस तरह से डील किया, दैट वाज ह्यूमिलिएटिंग। कि किसी को भी हक नहीं है, वो किसी को नहीं देनी आपने चीज़ ना दो। हम एक बंगाली फैमिली की बेसमेंट देखने गए, उन्होंने छोटा सा बच्चा मेरी गोद में देखा, एक बर्फानी रात थी वो जब हम वो बेसमेंट देखने गए। उन्होंने कहा हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारी एक बेटी है और वो जाहिर है मेरी गोद में एक बेबी था, कहते वो हमारी इकलौती बेटी है, छोटे बच्चे उसको बहुत पसंद है, आप लोगों के पास एक बेबी है तो आप हमारी बेटी को परमिशन दे दिया कीजिएगा कि वो आपके बेबी के साथ आके कुछ देर खेल ले। उन्होंने बहुत अच्छे से, ये नहीं कि उन्होंने हमें मुफ्त में बेसमेंट दी, बेसमेंट उन्होंने दी, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बेसमेंट दी। उस बेसमेंट में हमें एक इशू आया, उस इशू को अब आपने जहन में रखना है, वो बड़ा सीरियस इशू था, क्योंकि वो इशू हो जाए तो यहाँ पे या तो आपका जो है वो बैंक खाली होता है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा आप सीरियस इशू है वो यहाँ पे बर्फानी इलाकों में। कि वो एक ना पुराना घर था, बेसमेंट बहुत अच्छी स्पेस थी, पीछे लॉन था, बड़ी अच्छी बेसमेंट बनी हुई थी, लेकिन जब उसमें हमने रहना शुरू किया ना, तो हम सुबह सो के उठ रहे हैं, हम सोते भी एक मैट्रेस पे थे हम, और लेकिन बेबी को हमने क्रिब में डाला होता था, बेबी कॉट में, लेकिन हम एक मैट्रेस में रहते थे। ये शुरू के सारे स्ट्रगल्स हैं जो ज़िंदगी के साथ हैं। उठना तो कभी पाँव पे, टांगों पे, बाजुओं पे बहुत ज़्यादा रेड कलर के, जिसे कहते हैं ना थप्पड़ बने हुए होते थे, कि इस तरह से पूरे रेड कलर की जैसे कोई एलर्जी नहीं होती। तो जी मालूम पड़ा कुछ देर बाद कि उस बेसमेंट में बहुत बेड बग्स थे और कई तरह के कीड़े थे। एक कीड़े तो थे जैसे लंबे लंबे खंज खजूरे होते हैं ना, काफ़ी टांगों वाले। उसकी क्या वजह थी? वजह ये थी जी कि वो एक पुराना घर था और पुरानी बेसमेंट थी, जिसका कारपेट एक अरसे से चेंज नहीं हुआ था। यानी यहाँ पे कारपेट के बारे में ये कहा जाता है कि कारपेट यहाँ पे कम से कम 10 साल बाद तो घर का कारपेट चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके तो सालों साल से कारपेट चेंज नहीं हुआ, और सीलन की वजह से बहुत ज़्यादा बेड बग्स और तरह के वहाँ पे कीड़े मौजूद थे। उससे ये हुआ, हम लकी इस तरह से रहे कि हमने सामान नहीं कोई ख़रीदा अपना वहाँ पे, मतलब सामान नहीं ख़रीदा, जिस वजह से जब हम उसको चेंज करके हम 1 साल उसी में रहे हैं। हमारे छोटे से बच्चे को भी बहुत ज़्यादा बेड बग्स काटते थे, क्योंकि किराया बहुत मुनासिब था, तो हमें उस सिचुएशन में हमारे लिए रहना ज़रूरी था। बजट को देखते हुए हम खुद ही से स्प्रे बाय करके लाते थे, बेसमेंट को खाली करते थे, बर्तनों को ढकते थे। मेरा कोई 4 से 5 घंटे लगा के मैं पूरा स्प्रे करके, वो मरते थे बग्स, उनको सारा मैं क्लीन करती थी। इसी तरह से मैंने उस बेसमेंट में गुजारा किया। लेकिन आप जब यहाँ पे नए नए आए ना, तो कोशिश करें कि आप लैंडलॉर्ड से ये ज़रूर पूछ लें कि ये बेसमेंट आपकी जो है, आपका ये कब का घर बना हुआ है, और बेसमेंट का कारपेट वारपेट कब से चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा वही मैंने आपको कहा है कि वहमी ना होइएगा। है तो वैसे थोड़ी सी बात वहम वाली, लेकिन ये कि जब हम वहाँ से निकले हैं, मेरे पास सिर्फ हमारे कपड़े थे, जिसको मैं बाहर की लॉन्ड्री पे, लॉन्ड्रोमार्ट पे ले जाके मैंने एक एक कपड़ा धोया है, धो के गरम ड्रायर में ड्राई किया है कि वो कीड़े शीड़े सारे मर जाएं। जितने हमारे लगेज सूटकेस वगैरह थे वो हमें फेंकने पड़े, क्योंकि ये इस तरह से एक एक चीज़ इन्फेक्टेड होती है कि एक कीड़ा भी आप दूसरे घर में अपने साथ ले जाएं ना, तो समझ लो कि वहाँ पे आप पूरा वही मसला उठा के अपने साथ ले जा रहे हैं, सारे के सारे कीड़े आपके साथ जा रहे हैं। वो मूविंग भी मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। उस चीज़ से मैं इतना घबरा गई हूँ ना कि अब तो मैं कहीं पर अगर कोई सफ़र भी करूँ तो आती हूँ, एक एक कपड़ा धोती हूँ,
जैसे मैं थोड़ी सी उस चीज को लेके वहमी नहीं होगी जिस सिचुएशन से गुजरी, खासकर मेरे छोटे से बच्चे को वो कीड़े इतने काटते थे। वगैरह सब कुछ करके ये बड़े काके को उछकल उठी, टिम मॉर्टन्स की इतनी थकी हुई थी, लेकिन ये है कि छोटे छोटे उसको स्लिप हुआ ना आइस से, तो उसको चोट वगैरह लगी हुई थी। मैंने कहा उसकी बात टालनी नहीं चाहिए, तो उसको मैं इधर टिम मॉर्टन्स ले आई। इसके साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो कनाडा को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है प्लीज़ 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 उसको दबा दिया करें। उसकी वजह ये है कि आपको, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का फौरी तौर पे पता चल जाए, वरना आपको मेरी वीडियो का पता नहीं चलता और आप उसको वॉच नहीं करते। इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।